अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जुर्म की अंधेरी, भयानक और खौफनाक दुनिया से कुछ नई और इबरत अंगेज कहानियां लिए जुर्म कहानी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट गजल अशरफ अमान। नाज़रीन, जुर्म हर रोज नई शक्लें अपनाता है, नए बहरूप बदलता है, नए चाले चलता है और नए रंग ढंग इख्तियार करता है। जदीद दुनिया के साथ जराइम पेशा अफराद की वारदातों और कार्रवाइयों में भी जिद्दत आ रही है। नए ज़माने के इन्हीं जराइम में वाइट कॉलर साइबर क्राइम भी हैं, जिनमें खतरनाक और होशरुबा इजाफा सामने आया है। जालसाजी, धोखे, फ्रॉड और लूट के लिए ऐसे ऐसे हरबे इस्तेमाल किए जाने लगे हैं कि सुनने वाले दंग रह जाएं। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और अनगिनत सोशल मीडिया ऐप्स और साइट्स पर घात लगाए इंसानियत के दुश्मन किसी भी वक्त किसी को भी अपने मजमूम मकासद का निशाना बना सकते हैं। नाज़रीन, मारूफ ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर बिलाशुबा किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और उनकी शनाख्त सिर्फ ड्रामा निगारी ही नहीं बल्कि औरतों के बारे में अक्सर व बेशतर उनकी बातें भी उनकी वजह शोहरत है। जबकि हाल ही में उन्होंने जो 95% खवातीन को जाहिल कर
पहुंचा, लेकिन जाते जाते अपने पीछे कई सवालात छोड़ गया। आखिर इस तमाम वाक़े के पीछे असल मुहर्रिकात क्या हैं और इसमें गिरफ्तार मुल्जिमान ही मुकम्मल तौर पर कसूरवार है या फिर हमारा मारूफ ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर भी किसी और जहन और किसी और उम्मीद से इस हनी ट्रैप की नजर हुए। लेकिन अभी तक की मालूमात से ये वाज़ेह है कि कैसे खलीलुर रहमान कमर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। ये वो लोग हैं जो दीन और इस्लाम का कार्ड इस्तेमाल करके ट्रेंड में रहना चाहते हैं, हालांकि इनका दूर दूर तक दीन से कोई ताल्लुक नहीं होता। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, तो देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है। नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म कहानी में एक बार फिर से खुशामदीद। ऑनलाइन फ्रॉडियों का पूरा एक जाल है जो लोगों को नौकरियों की लालच देकर लूटता है। ये नेटवर्क कैसे काम करता है, आइए जानते हैं। ऐसे ही नौसरबाजों के शिकंजे में आने वाले नौजवान खुशाब मखदूमी, जिनका ताल्लुक जिला सखर से है, 1 महीने के अंदर 30,000 रुपए लुटा दिए, लेकिन नौकरी भी नहीं मिली। इंटरनेट पर यूं तो बेशुमार ऐसी फेक वेबसाइट्स हैं जो नौकरियों के बहाने लोगों से रुपए लेकर राह फरार इख्तियार कर लेती हैं। ये लोग नौकरियों के नाम पर बेरोजगारों से फी आदमी 20 लाख रुपए लेते हैं और मुख्तलिफ कंपनीज में मुलाजमत
कि मुझे एक आना भी नहीं देना तुम्हें, तुम फ्रॉडिये हो, अभी तुम्हारा नंबर पुलिस को देता हूँ। ठगों ने काल ही काट दी। उसके बाद 2 महीने हो गए हैं, उनके नंबर्स नॉट रीचेबल आ रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ नोट फरमा लें कि मुतासर नौजवान की राजदारी को मद्देनजर रखते हुए असली नाम जाहिर नहीं किया गया। आखिर हम तमाम नौजवानों से यही कहेंगे कि ऐसे किसी भी जाल में ना आए, बिना तहकीक किसी को बैरून मुल्क या मुल्क में नौकरी के लिए रुपए ना दें। पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लिया करें, अपना ख्याल रखें और नौसरबाजों के खिलाफ FIA को बर वक्त कंप्लेन करें। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, तो देखते रहिए ABN, क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है। नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म कहानी में एक बार फिर से खुशामदीद। पाकिस्तान में खवातीन में नशे के इस्तेमाल का रुझान तशवीशनाक हद तक बढ़ता जा रहा है। इसमें सरफहरिस्त सिगरेट नोशी है, जो नहायत शौक से सरेआम की जाती है। फिर सिगरेट से आगे बढ़कर बात शराब नोशी, चर्स, कोकेन, क्रिस्टल और आइस तक जा पहुंचती है, जबकि चर्स का इस्तेमाल खवातीन में निस्बतन ज्यादा है। यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम के सर्वे 2012 और 2013 के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 6% आबादी, जो 6.7 मिलियन अफराद के मुसावी है, पिछले साल शराब और तंबाकू के अलावा दीगर नशा आवर अशिया इस्तेमाल की हैं। उनमें 9% मर्द और 2.9% खवातीन शामिल हैं। आज 2024 में इसकी तादाद कई ज्यादा हो गई है। पाकिस्तान में नौजवान लड़कियां और खवातीन की कितनी बड़ी तादाद नशे में मुब्तला है, इसके अदाद-ओ-शुमार तो मौजूद नहीं है। ताहम बहाली सेंटर्स इंतजामिया के मुताबिक खवातीन की बड़ी तादाद सेंटर्स में इलाज के लिए आती है। लाहौर शहर में एक बड़े रिहैबिलिटेशन सेंटर में बतौर साइकोलॉजिस्ट काम करने वाली डॉक्टर शुमाइला बतूल के मुताबिक कई वालिदैन बदनामी के डर से लड़कियों को रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में इलाज कराने के बजाय घर में ही इलाज कराने को तरजीह देते हैं, जिसकी वजह से मुनशियात में मुब्तला खवातीन का डेटा मुयस्सर आना मुश्किल है। एक दूसरे रिहैबिलिटेशन सेंटर से इलाज करवाने वाली लड़की जुनैरा का कहना है कि वो आला तालीम के बावजूद नौकरी ना मिलने की वजह से शदीद डिप्रेशन में चली गई थी। घर वाले भी यही कहते थे, तुम्हें इतना पढ़ाने लिखाने का क्या फायदा हुआ। मेरे साथ की सब कजन्स अच्छी जॉब्स कर रही थी, लेकिन मैंने अपने आप को मसरूफ रखने के लिए दोस्तों के साथ पार्टीज पर जाना शुरू कर दिया। अनुषा ने बताया कि वहाँ दोस्तों के इसरार पर ही मैंने पहले शराब पीना शुरू की और फिर बाद में दीगर मुनशियात का इस्तेमाल शुरू कर दिया। पहल तो मेरे घर वालों को इल्म नहीं हुआ, लेकिन जब मेरी वालिदा को इल्म हुआ तो मैं उस वक्त तक आइस के नशे की आदी हो चुकी थी और मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। मेरे घर वाले बहुत नाराज हुए और उन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया। नाज़रीन, अनुषा का कहना है कि उन्हें अपने घर वालों पर बहुत गुस्सा आया और वो मौका पाकर घर से फरार हो गई। घर से वो उसी दोस्त के घर पहुंची जिसने उसे पहल आइस का नशा दिया था। वहां से हम दोनों दोस्त डिफेंस में एक तीसरे दोस्त के फ्लैट पर मुनक्किदा पार्टी पर गई, लेकिन वहां ऐसा वाकया पेश आया जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। अनुषा ने बताया कि पार्टी में मौजूद उनके एक दोस्त ने नशे की हालत में 10वीं मंजिल से छलांग लगा दी और जान की बाजी हार गया, जिसके बाद पुलिस पहुंची और वहां पर मौजूद हम सब दोस्तों को साथ ले गई। उनका कहना था कि उस वाक़े से मैं इतना डर गई थी कि खुद वालिदैन से कहा कि मेरा इलाज कराएं। जुनैरा कहती है, मेरा इलाज चल रहा है और अब मैं पहले से बेहतर हूँ। लाहौर से ही ताल्लुक़ रखने वाली अहलाम ने बताया कि मैं जिस सोसाइटी में उठती बैठती हूँ वहाँ शराब, चर्स और कोकेन आम बात है और इसे स्टेटस सिंबल
मैंने शराब पीना शुरू की, फिर बाद में दीगर नशे का इस्तेमाल शुरू कर दिया। पहले तो मेरे घर वालों को इल्म नहीं हुआ, लेकिन जब मेरी वालदा को इल्म हुआ तो इस वक्त मैं आइस की आदी हो चुकी थी। मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी। मेरे घर वाले बहुत नाराज़ हुए और इन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया। ऐसे में घर वालों को अलर्ट होने की ज़रूरत है और जब इस बात का इल्म हो जाए कि बेटी या बहन नशे की आदी हो चुकी है तो उस पर पर्दा डालने और घर में बैठकर चीज़ें खुद ब खुद ठीक होने का इंतज़ार करने के बजाय फौरी तौर पर इलाज की तरफ जाना चाहिए। डॉक्टर जहां आरा ने मजीद कहा कि नशा करने की आदत बाकायदा एक बीमारी है। जिस तरह दूसरी बीमारियों का इलाज किया जाता है उसी तरह इस बीमारी का भी इलाज जरूरी है और मुकम्मल सेहतयाब होने के बाद भी मरीज की मुसलसल निगरानी करनी चाहिए, क्योंकि नशा करने वाले दोबारा नशा करने की लत में मुब्तला हो सकते हैं। डायरेक्टर ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब सैयद जुल्फिकार हुसैन के मुताबिक 2023 में लाहौर में आइस का नशा करने वाले नौजवानों की तादाद में 40% इजाफा हुआ है, जबकि 560 बेघर नामालूम मुनशियात के आदी अफराद नशे की ज्यादती के बायस सड़कों पर जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। सड़कों पर इंजेक्शन के जरिए मुनशियात का इस्तेमाल करने वाले अफराद में 40% एड्स की बीमारी में मुब्तला हैं। सैयद जुल्फिकार हुसैन का मानना है कि मुल्क में मुनशियात के इस्तेमाल में इजाफे की बड़ी वजह मुनशियात का बआसानी दस्तयाब होना है। नौजवान नस्ल में मुनशियात के बढ़ते रुझान को हुकूमती सतह पर भी महसूस किया गया है और इसी वजह से हुकूमत पंजाब ने ड्रग फ्री पंजाब मुहिम शुरू की, जिसके तहत लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई में तेजी आई है। पाकिस्तान में नशे के आदी अफराद ख़ुसूसन ख़वातीन में इजाफा एक बड़ी तशवीशनाक बात है। कुछ लोग तफरीह के लिए तो कुछ लोग जहनी दबाव से बचने के लिए वक्ती तौर पर मंशियात की तरफ राग़िब हो जाते हैं। उनको ये लगता है कि वो इसके आदी नहीं बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। बहुत से लोग नशे को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और कोई भी जुर्म सरजद कर सकते हैं। मंशियात जो है वो आपकी निजी ज़िंदगी को भी असरअंदाज करती है। अगर आपको कोई परेशानी है तो आपको चाहिए कि अपने वालिदैन के पास जाएं, अपने दोस्तों से इसका तज़किरा करें और बात करें कि आपको क्या चीज़ है जो परेशान कर रही है और आपको मुतासिर कर रही है। अजीम तर्जुमान किया गया। डाकूराज हमारे मुल्क में नासूर की तरह कायम है, जो कि पुलिस की नाअहली, गफलत या मुबैना मिलीभगत की वजह से रोज़ बरोज़ बढ़ती ही जा रही है। मनी या मोबाइल स्नैचिंग, मोटरसाइकिल स्नैचिंग या दुकानों पर डाकों के हमलों के हवाले से कराची सिर्फ बदनाम है। आजकल तकरीबन हर जगह रहज़नी और चोरी डकैती की वारदातें मामूल बन गई हैं। इन दरिंदों की संगदिली इस कदर ज़्यादा होती है कि मामूली सी मज़ाहमत पर ये जान से मारने से भी दरेग नहीं करते। तो जिनको ज़िंदगी प्यारी होती है वो चुपचाप चीज़ें दे देते हैं। दरिंदगी इनके अंदर इस हद तक बढ़ चुकी होती है कि ये ख़वातीन की इस्मत दरी करने में मिनट भी नहीं लगाते। ऐसा ही एक वाक़या पेश आया है पंजाब के ज़िला हाफिज़ाबाद में, जहाँ एक खातून को दौरान रहज़नी मजमूई ज़्यादती का निशाना बनाया गया। इस दिलखराश वाक़े के बाद सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बैरून ममालिक से शदीद गम व गुस्से का इजहार किया जा रहा है। इतलात के मुताबिक एक शादीशुदा जोड़ा अपनी 3 साला बेटी के साथ मोटरसाइकिल पर चिन्योट अपने घर वापस जा रहा था कि सुखेकी के करीब 3 डाकुओं ने इन्हें रोका। लूट मार के बाद डाकू खातून को गन पॉइंट पर नज़दीकी खेतों में ले गए और खातून के शौहर और 3 साला बेटी के सामने
खातून को मजमूई ज्यादती का निशाना बना डाला। तंगदिली की इंतहा ये है कि मालो दौलत को लूटने के शौक समेत बंदूक, ताकत और शहवत का ऐसा नशा तारी था इन दरिंदों पर कि ना शौहर का लिहाज किया ना ही नन्ही परी का। रात 11:30 के करीब 3 डाकुओं ने इन्हें रोका और घिनौना जुर्म करने के बाद मौके से फरार हो गए। बादशाह मुतासरा खातून को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुतासरा खातून ने ABN से गुफ्तगू करते हुए बताया कि वो चिन्योट के रिहायशी हैं। उस रात वो अपने अंकल से मिलने के बाद अपने शौहर और 3 साला बेटी के साथ अपने घर वापस जा रही थी कि रास्ते में डाकुओं ने घेर लिया। मुतासरा खानदान ने मजीद कहा कि वाक़े की इत्तला 15 पर देने के बाद ननकाना पुलिस ने हाफिजाबाद की ज़िले पुलिस को कॉल मुंतकिल कर दी और दावा किया कि ये इनका दायरा इख्तियार नहीं है, जिसके बाद दायरा इख्तियार के मामले पर दोनों थानों की पुलिस के दरमियान नई बहस छिड़ गई। थाना सुखेकी और थाना सांगला हिल की पुलिस आमने सामने आ गई और कोई भी इस वाक़े को अपने इलाके में मानने पर रजामंद नहीं हो रहा था। नाज़रीन, ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद की ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 354 और 509 के तहत 10,201 मुकदमा दर्ज किए गए और इन केसेस में 2022 के मुकाबले में 14.5% इजाफा देखा गया, जब 8,787 केसेस दर्ज हुए थे। हमारे इदारों की बेहिसी देखिए कि मजलूम को इंसाफ फराहम करने की बजाय काम से जी चुराने लगे और इस जमन में हीले बहाने तराशने लगे। वाक़े की खबर ABN न्यूज़ पर नशर होने पर तर्जुमान हाफिजाबाद पुलिस का कहना था कि यह वाक़या थाना सांगला हिल में पेश आया, जबकि सांगला हिल पुलिस कह रही थी ये हमारा इलाका नहीं है। दोनों थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई थी, पर कानूनी कार्रवाई और सफाक दरिंदों का सुराग लगाने की बजाय एक दूसरे से उलझ गए और वक्त को किसी न किसी तरह धक्का देने में लग गए। इस दौरान थाना सुखेकी और थाना सदर सांगला हिल पुलिस में हुदूद के तायुन पर सख्त जुमलों का तबादला भी हुआ। नाज़रीन, हाफिजाबाद में एक खातून का इसके शोहर और 3 साला बेटी के सामने गन पॉइंट पर डाकुओं ने मुबैना तौर पर गैंगरेप किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गैंगस्टर खातून को करीबी खेतों में ले गए और उसके शोहर और बेटी के सामने गैंगरेप किया। मुतासरा खानदान मोटरसाइकिल पर चिन्योट जा रहा था कि सुखेकी के करीब 3 डाकुओं ने उन्हें रोका। मुतासरा खानदान की मदद करने के बजाय हाफिजाबाद और ननकाना साहब अजला के पुलिस हुकाम मुबैना तौर पर दायरा इख्तियार के तनाज़े पर आपस में झगड़ा किया, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी है, जो 2020 में लाहौर सियालकोट मोटरवे पर गैंगरेप के वाक़े के बाद जारी किए गए थे। पुलिस हुकाम के मुताबिक ये खानदान चिन्योट जिला का रिहायशी था। उन्होंने कहा खातून बुध को देर गए अपने अंकल से मिलने के बाद अपने शौहर और 3 साला बेटी के साथ अपने घर वापस जा रही थी। रात 11:30 के करीब 3 डाकुओं ने इन्हें रोका, जो घिनौना जुर्म करने के बाद मौके से फरार हो गए। हुकाम ने बताया कि दायरे इख्तियार पर तनाज़े के दौरान मुतासरा फैमिली को 1 या इससे ज़्यादा घंटे तक कोई तवज्जो नहीं दी गई। जब ये मामला DPO हाफिजाबाद के इल्म में लाया गया तो उन्होंने हिदायत दी कि मौके पर पहुंचकर मुकदमा दर्ज किया जाए। बादशाह सुखेकी पुलिस ने नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ ज्यादती का मुकदमा दर्ज करके एक मुश्तबा डाकू को हिरासत में ले लिया। इसके कब्जे से 2 पिस्तौल बरामद हुए। हुकाम ने मजीद बताया कि अगले दिन की सुबह दोनों अजला की पुलिस का दोबारा दायरे इख्तियार ननकाना साहब पुलिस ने इस दावे को मुस्तरद कर दिया कि यह वाक़या इनके इलाके में हुआ है। हाफिजाबाद पुलिस तहसीलदार और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के दीगर मुतल्लिका अमले को जाए वक़ुआ पर ले गई ताकि दायरा इख्तियार का तयन किया जा सके और दिन भर पुलिस के दरमियान मामला ज़ेर बहस रहा। नाजरीन, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंसानी इज्जत की क्या कीमत या हैसियत है हमारे नाम नेहाद मुहाफिजों के सामने। खैर, इतनी ताख़ीर के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंसानी इज्जत की क्या कीमत या हैसियत है हमारे नाम नेहाद मुहाफिजों के सामने। खैर, इतनी ताख़ीर के बाद आखिर DPO हाफिजाबाद फैसल गुलजार ने ABN न्यूज़ को बताया कि अगरचा ये वाक़या ज़िला ननकाना साहब में पेश आया, ताहम उन्होंने अपने ज़िला के थाने में FIR दर्ज करने का हुक्म दिया। पुलिस हुकाम का कहना था कि हमने इन 3 मुजरिमों में से एक को गिरफ्तार कर लिया, जिसने ख़ानदान को लूटा और ख़ातून के साथ ज़्यादती की। गिरफ्तार मुलजिम ने दौरानी तफ्तीश पुलिस को बताया कि इसके साथी रावलपिंडी की तरफ फरार हो गए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि पुलिस की एक टीम फौरी तौर पर रावलपिंडी रवाना की गई है, जो दीगर मुश्तबा अफराद का सुराग लगाने और उनको जेल की सलाखों के पीछे पहुँचाने के लिए तश्कील दी गई है। वाक़े के कुछ दिन बाद बिलाखिर कानून जाग पड़ा। मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए खातून के मेडिकल नमूने फॉरेंसिक लेबॉरेटरी अरसाल कर दिए गए और DPO ने नोटिस लेकर जिम्मेदार पुलिस अफसरान को मुअत्तल कर दिया।
नाज़रीन, ज़रूरत इस अमर की है कि पुलिस के महकमे को आवाम की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल किया जाए, ना कि इनको शाही प्रोटोकॉल तक महदूद कर दिया जाए। आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अवलीन जिम्मेदारी है, लेकिन पुलिस को अपनी जिम्मेदारी से भागना और आपस में लड़ाई करना ना सिर्फ मुतासरा खानदान के लिए तकलीफ दे है, बल्कि दुनिया में भी पाकिस्तान का मजाक बनकर रह गया है। नाज़रीन, महकमा पुलिस में बड़े पैमाने पर इस्लाहात की जाएँ और महकमा पुलिस में शामिल काली भेड़ों को इदारे से निकाल कर बाहर किया जाए और शहर में जराइम पेशा नासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। हमें उस वक्त से डरना चाहिए जब शहरी कानून को खुद हाथ में ले लेंगे, इसलिए हुकूमत को चाहिए कि इस मसले पर संजीदगी से तवज्जो दें। नाज़रीन, जराइम की ये तमाम भयानक दास्तानें हमारे लिए निशाने इबरत हैं। याद रखिए, इंसानियत, अखलाकियात, कानून और एहतराम का दामन थाम कर ही खुद को और दूसरों को ऐसे जराइम से दूर रखा जा सकता है। जुर्म की दुनिया से जुड़ी तरह तरह की खबरों के साथ ये थी आज की जुर्म कहानी। कुछ नई सबक आमूज, इबरत अंगेज और सनसनीखेज कहानियों के साथ हाजिर होंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।